हेलो एवरीवन, मी डॉक्टर रितेश कुमार सिंह। आज हम बात करने वाले हैं चाय और कॉफ़ी के बारे में। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है चाय। जो चाय हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है। आप एक बात समझते हैं कि बड़े लोगों में चाय की लत क्यों लग जाती है? बिकॉज चाय में है जो है कैफीन है। कैफीन हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है, इसलिए आप देखिए सुबह दोपहर शाम बड़े लोग चाय तो पीते ही रहते हैं, उनको लत लगी है। लेकिन घर में लोग बच्चों को चाय की लत लगा दिए हैं और इसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों के फिजिकल और पूरे मेंटल ग्रोथ पे पड़ता है। बच्चा हमारा चिड़चिड़ा रहता है क्योंकि कैफीन की वजह से उसकी चाय की जो क्रेविंग होती है वो मांगते रहता है कि मुझे चाय चाहिए, चाय दो चाय दो। क्यों? बिकॉज चाय में जो कंटेंट है कैफीन, वो हमारे ब्रेन को ट्रिगर कर देता है और उसकी वजह से हमारा बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, जिसके मेंटल ग्रोथ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा कंटेंट है उसमें टैनिन। टैनिन क्या करता है? टैनिन जब भी हम चाय को बच्चा पी लेता है या हम भी पी लेते हैं तो टैनिन क्या करता है? अदर सोर्स से जो अदर फूड और अदर खाने की वजह से जो हमारे बॉडी में आयरन मिलने वाला है, वो उस आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता आंतड़ी में, इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है, लोग बहुत खुश रहते हैं, मेरे बच्चे का हीमोग्लोबिन तो 12 है 13 है, बट उसमें आयरन की कमी रहती है। वो क्यों? जिन बच्चों में चाय का उपयोग ज़्यादा होता है उन बच्चों में कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ कि बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, हमेशा उसको एकदम चिड़चिड़ापन में भरा रहता है, अच्छे से भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाता, और खाली पेट में अगर उसने टैनिन ले लिया, चाय पी लिया, तो फिर अगले 2-4 घंटे के लिए इसको भूख ही नहीं लगता। और ड्रॉबैक क्या हो गया? अगर उसके अपार्ट उसने कुछ खा भी लिया तो जो दूसरे सोर्स से आयरन मिलने वाला है वो हमारे बच्चों को मिलता ही नहीं। कुछ घरों में क्या करते हैं कि दूध में चाय मिक्स कर देते हैं, वो इसलिए कि कम से कम बच्चा कुछ नहीं तो कम से कम इसी बहाने थोड़ा दूध तो पिएगा। ये और भी गलत है, बिकॉज वो जो अदर कैल्शियम सोर्स मिलने वाले हैं दूध से, चाय की वजह से उसका भी एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो पाता। इस वजह से बच्चे में खून की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया बोलते हैं, और हमारा बच्चा चिड़चिड़ा रहता है। सो हमारे फिजिकल पे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है और मेंटल ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। और सबसे बड़ा रूल्स बताऊं तो 5 साल के नीचे बच्चे को 1 बूंद चाय भी अलाउ नहीं है। सो चाय की लत मत लगाइए, चाय बंद कर दीजिए। जिन घरों में इस्तेमाल हो रहा है उन पेरेंट्स से हमारा रिक्वेस्ट है कि पूरी तरह से चाय को बैन करें अपने घर में बच्चों के लिए। आप इमेजिन करिए कि अगर आपको चाय छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो क्या? कितना डिफिकल्ट है। बिकॉज एक जो रोज 2-3 कप चाय पीता है उसको बोलो कल से चाय मत पियो, उसको कंटिन्यू क्रेविंग होगा कि नहीं मुझे चाय चाहिए, चाय चाहिए, चाय चाहिए। सोचो वो कितना बड़ा एडिक्शन है, और यही एडिक्शन हमारे बच्चों को लग जाता है, जिसकी वजह से उसके फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। सो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस तरह की कोई भी चाय से रिलेटेड कोई भी चीज़ बच्चों को हमें देना नहीं है। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।